जी हाँ, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब, एक बार बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो आज से एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कभी कभार जब भी मुझे समय मिलेगा, क्वालिटी युक्त लेक्चर को मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि ये विशिष्ट लेवल होने के कारण से बहुत ज़्यादा परिश्रम भी लगता है इसमें आप लोगों को मैटर देने में, और साथ साथ में विषय वस्तु के प्रति एक गहन अध्ययन की भी आवश्यकता होती है। ये सब आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आज का जो विभाग है हमारा यूपी एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी के लिए, दोनों के लिए यूपी एलटी ग्रेड एवं टीजीटी दोनों के लिए बहुत विशेष उपयोगी है। उसको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके समक्ष। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ देखिएगा कि हम जब लघुत्रयी का अध्ययन करते हैं तो लघुत्रयी का अध्ययन करते समय हमें किन बातों को विशेष रूप से फोकस करना है, ये पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। ये चीज़ तो आपके समक्ष है ही, इसके साथ में लास्ट में मैं प्रश्न भी कराने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, तो लघुत्रयी में सबसे पहले देखिएगा, इन तीन रचनाओं को हम रखते हैं, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। इसको हम अगर कहें तो, ठीक है, संक्षेप में अगर शॉर्ट ट्रिक पे, अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लघुत्रयी की कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए आप इसको कुमेर पद याद रख सकते हो। कुमेर का मतलब कु से कुमार संभव, मे से मेघदूत और र से रघुवंशम। ठीक है, ये तीन चीज़ तो आपको यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। और इसके बाद इनकी मंगलाचरण की बात करें तो, ठीक है, मंगलाचरण के प्रकार हमसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो मंगलाचरण में रघुवंशम का जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक है, कुमार संभव का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, और मेघदूत का जो मंगलाचरण है वो भी यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक है। ये ध्यान रखिएगा। और कालिदास श्रृंगार के कवि हैं, तो इसलिए इनकी सभी रचनाओं में, ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। और कालिदास के तीनों रचनाओं को हम यहाँ पर किस में रखते हैं, लघुत्रयी के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिएगा, अब जो रघुवंशम का इन्होंने मंगलाचरण जो लिखा है उसमें छंद है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया है। अनुष्टुप अनुष्टुप दोनों तरह से लिखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट मत कीजिएगा। प भी होता है, प भी होता है। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, अनुष्टुप की जगह प भी कर सकते हैं। ये जो इसमें पंक्ति है, वागार्थाविव संपृक्तौ वागार्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। ठीक है, और यही क्या है, मंगलाचरण है। और इसमें मंगलाचरण में जो स्तुति की गई है वो शिव और पार्वती जी की स्तुति की गई है। और ग्रंथ का आरंभ जो है उनके इस मंगलाचरण के उपरांत अपने जो विनम्रता का भाव प्रस्तुत करने वाले कुछ श्लोकों के माध्यम से वो अपने उसको प्रस्तुत करते हैं। कालिदास अपने आप को बहुत कम मानते हैं कि मंदः कवि ऐसा प्रार्थी, इस प्रकार की पंक्तियों को वहाँ पर कहते हैं। और विभाजन की बात करें तो 19 सर्ग हैं इस ग्रंथ में। और राजाओं की बात करें, वर्ण विषय की बात करें तो वर्ण विषय के तौर पर रघुवंश के प्रमुख राजाओं का यहाँ पर वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें हमें 29 का संदर्भ भी प्राप्त होता है और 31 का भी संदर्भ प्राप्त होता है। तो हम 31 को ज़्यादा प्रमाणिक माने तो ये सबसे बेहतर होगा, और कहीं कहीं पर 29 भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है ना। और ये 29 राजाओं का वर्णन है, उसमें से जो पहले राजा है, प्रथम राजा है दिलीप के, यानी दिलीप वर्ण, यानी दिलीप से यहाँ पर ग्रंथ का आरंभ किया गया है। यानी सबसे पहले प्रथम सर्ग में दिलीप और दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा का वर्णन प्राप्त होता है, इसको नोट करिएगा अच्छे से। ठीक है, और कुमार संभव की बात करें तो, ठीक है, तो यहाँ पर कुमार संभव का जो मंगलाचरण है, अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयवगाहनिधे स्थितौ पृथिव्याम इव मानदंडः। कुछ इस प्रकार का ये जो पंक्ति है, इसमें उपजातिक छंद का प्रयोग किया गया है। और आरंभ में ही हिमालय वर्णन है, तो हिमालय वर्णन से इसका विषय वस्तु आरंभ होता है। और इसमें 17 सर्ग हैं, और इसका जो मुख्य विषय वस्तु है कि कुमार संभव, ये जो पंक्ति है, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि
कुमार संभव का जो विषय वस्तु है भगवान कार्तिकेय का जन्म और शिव और पार्वती का विवाह कुछ इस प्रकार से बताया जाता है। ये मुख्यतः आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, मेघदूतम की बात करें तो मेघदूत यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वाला है और श्रृंगार रस है, और इसका जो यहाँ पर जो मंगलाचरण है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे चनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। कुछ इस प्रकार का पंक्ति है जो कि मंदाक्रांताक्ष छंद में उपनिबद्ध है। और यहाँ पर जो बात करें मंगलाचरण में स्तुति की बात करें तो ये यक्ष वर्णन से, यहाँ पर यक्ष की दशा से, यक्ष की स्थिति से यहाँ पर विषय वस्तु का आरंभ होता है, इसलिए इसको वस्तु निर्देशात्मक माना जाता है। और इसमें हम बात करें तो 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और 121 जो प्रमुख मतलब श्लोक इसमें विद्यमान है, ऐसा मतलब हमें संदर्भ प्राप्त होता है। तो ये 3 ग्रंथों को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इसको हम लघुत्रयी कहते हैं। लघुत्रयी से एक सवाल निश्चित है और यहाँ से एक सवाल आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, वो किसी भी रूप में आपसे पूछे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करते हैं। कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि देखिएगा शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही मतलब प्रथम धर्म का साधन है, ठीक है। तो इसलिए शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो कोरोना का 3rd वेव आ ही रहा है, तो आप लोग अपना विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर कालिदास ने कह दिया कुमार संभव में, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर ही धर्म का माध्यम है और धर्म से ही, ठीक है, अर्थ की प्राप्ति होगी, अर्थ से काम की प्राप्ति होगी, फिर इसके बाद आपका चतुर्थ मतलब जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये इस प्रकार से यहाँ पर विषय वस्तु को दर्शाता है। ये मतलब अगर इससे सुक्ति को सूक्ष्म एक छिका से हम देखें तो वहाँ तक हम विषय वस्तु को जोड़ सकते हैं, दैनिक मतलब व्यवहारिक जीवन को, ठीक है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम बहुत प्रसिद्ध ये सूक्ति है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुमार संभव से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः इति पद्यम कुत्र वर्तते। यह पद्य कहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है। ये जो मंगलाचरण है किसका मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण है किसका मंगलाचरण है, तो ये यहाँ पर कुमार संभव का ही मंगलाचरण है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखिएगा हिमालय का वर्णन है, तो इसलिए जो कुमार संभव का आरंभ होता है वो हिमालय वर्णन से होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा कि कालिदासस्य काव्येषु, कालिदास के काव्यों में मल्लिनाथ के द्वारा की गई टीका का नाम क्या है आपसे पूछ रहा है। घंटापथ टीका है, संजीवनी टीका है, या फिर सर्वांकसा है, या फिर जीवातु टीका है। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। इन टीकाओं को लेकर के भी एक सवाल जरूर बनता है। कालिदास के काव्यों में जो मल्लिनाथ की टीका है वो है यहाँ पर संजीवनी टीका है। जीवातु टीका की बात करें तो ये नैषधीय चरितम पर है, ध्यान रखिएगा। और यानी यहाँ पर घंटापथ टीका की बात करें तो ये किरातार्जुनीयम पर ये जो टीका है, किरातार्जुनीयम पर टीका है ये, और ये भारवी की रचना पर टीका है इनका। और साथ साथ में सर्वांकिसा की बात करें तो ये शिशुपाल वध पर है, माघ के काव्य पर है। शिशुपाल वध को ही हम माघ काव्यम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो ये सर्वांकसा टीका शिशुपाल वध पर है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, चौथे सवाल को देखिएगा कि सूर्यापाय न खलु कमलम पुष्यति स्वामभिख्याम। कहा कि सूर्य अपाए यानी सूर्य के अस्त हो जाने पर निश्चित रूप से, ठीक है, स्वाम अभिख्याम यानी अपनी चमक को
न खलु कमलम पुष्यति, कहा कि, है ना, तो मतलब जो कमल जो है निश्चित रूप से धारण नहीं करता है करके यहाँ पर कहा गया है। और ये जो पंक्ति है ये मेघदूत की पंक्ति है, उत्तर मेघ का बहुत प्रसिद्ध ये स्टेटमेंट है, यानी ये सूक्ति है उत्तर मेघ के संदर्भ में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब जब यक्ष जो है मेघ को मार्ग बता रहा है तो उसी कड़ी में वो मतलब वहाँ पर यक्षिणी की विरह दशा की अवस्था पर ये चीज़ बताता है। यक्षिणी वर्णन में आया हुआ ये पंक्ति है। अगर आप थोड़ा सा विचार करते हैं तो वहाँ से इसका विषय वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुमार संभवे उमा तपो वर्णनम कस्मिन सर्गे कृतम, कहा कि कुमार संभव में उमा तपो वर्णन ये कहाँ पर किस सर्ग में प्राप्त होता है, आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुमार संभव में जो उमा तपो वर्णन है ये पंचम सर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और बहुत प्रसिद्ध कथानक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महाकाव्य नायकः कीदृशः स्यात्, महाकाव्य में नायक किस प्रकार का होना चाहिए, आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो महाकाव्य में जो नायक होता है हमेशा धीरोदात्त होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो महाकाव्य का नायक हमेशा धीरोदात्त होता है। और जो प्रकरण ग्रंथ का जो नायक होता है ना, तो प्रकरण ग्रंथ का जो नायक होता है हमेशा धीर प्रशांत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उदयन, यहाँ पर उदयन की बात करें तो ये यहाँ पर धीर ललित यहाँ पर नायक है। और धीरोद्धत की बात करें तो यहाँ पर जो भीम है, ठीक है, और जो दुर्योधन है वो यहाँ पर हम इसको धीरोद्धत कोटि के उसमें रखते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और बाकी जो चारुदत्त है, चारुदत्त धीर प्रशांत नायक हो जाएगा। और मालती माधव का जो माधव है वो भी धीर प्रशांत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्तिमे गतिः पद्यमिदं रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे वर्तते। कालिदास ने अपने रघुवंश को यानी लिखने से पहले मंगलाचरण के पश्चात में कुछ 7 या 8 पंक्तियों में अपने विनय यानी अपनी विनम्रता को दर्शाया है कि कालिदास जैसे एक सर्वश्रेष्ठ कवि किस प्रकार से अपने विनम्रता को यानी विनम्रता के भाव को दर्शाता है, उसकी के अंतर्गत आया है कि कहा कि मैं तो मेरी जो गति है ना वो बहुत ही छोटी गति है करके यहाँ पर बताया है। जैसे ठीक है, ठीक है, मतलब मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गति, कहा कि वज्र के समान मणि में मैं मतलब एक सुई से मतलब जो है वो करने का काम कर रहा हूँ, इस प्रकार का कोई भाव है इसका, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर प्रथम सर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आर्ष काव्याणाम विभाजनम किम नामना भवति, कहा कि आर्ष काव्य का विभाजन किस नाम से होता है, आपसे पूछ रहा है। आर्ष काव्यों का जो विभाजन होता है वो आख्यान के नाम से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऋषि प्रणीत काव्य को हम क्या कहते हैं, ऋषि प्रणीत काव्य को ही हम क्या कहते हैं, ऋषि प्रणीत काव्य ही आर्ष काव्य कहलाता है। जैसे कि जो रामायण है, रामायण आर्ष काव्य है क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ऋषि हैं, ठीक है। रामायण बहुत प्रसिद्ध आर्ष काव्य है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महाकाव्य अंगिरसो भवेत, महाकाव्य में अंगिरस होना चाहिए, श्रृंगार, वीर, शांत या फिर उक्तत्रयम। तो महाकाव्य में जो अंगिरस होगा वो यहाँ पर तीनों ही अंगिरस होंगे। श्रृंगार वीर शांतानाम एकोंगी रस इष्यते कहा है। और ध्यान रखिएगा महाकाव्य में हमेशा 8 से अधिक सर्ग होना चाहिए, ठीक है। और नाटक में हमेशा 5 से अधिक अंक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से नोट कर लेंगे। और श्रृंगार वीर और शांत यहाँ पर इसको मानेंगे, ठीक है, रस। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेघदूतस्य मंगलाचरणम कीदृशम अस्ति, कहा कि मेघदूत का जो मंगलाचरण है वह किस प्रकार का है, आपसे सवाल पूछ रहा है। नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है या फिर आशीर्वादात्मक है या फिर उपरिक्त सभी है। तो ये तो स्वाभाविक विषय वस्तु है कि ये जो मेघदूत का मंगलाचरण है ये यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक है, ध्यान रखिएगा।
और जो अभिज्ञान शाकुंतलम का है वो आशीर्वादात्मक है। और यहाँ पर हम बात करें रघुवंशम की, तो रघुवंशम का यहाँ पर नमस्कारात्मक है, इसको नोट करिएगा। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को क्या क्या देखना है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। काव्य कला आप लोग देखेंगे, इनके काव्य कला कालिदास जी की जीवनी से संबंधित जीवनी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि जीवनी में, कालिदास की जीवनी में बहुत सारी चीज़ों में भ्रामकता है, यानी एक मत नहीं है, जन्मस्थान के मत पूछ सकता है आपसे। इसको जरूर देखिएगा कालिदास के उसमें कंटेस्ट में। बाकी जब और क्लास होंगी तो मैं आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें। और इसके अतिरिक्त आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताएंगे, ठीक। और उसके बाद कालिदास के विषय में यानी प्रशस्तियाँ ज़रूर आपको देखना है, प्रशस्तियाँ, ठीक है ना। कालिदास के विषय में ये आप लोगों को देखना है, कालिदास के परिप्रेक्ष्य में ये कुछ चीज़ें देखेंगे तो आपके लिए लगभग भूमिका भाग तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग जब प्रवेश करेंगे, जो भी मतलब सिलेबस में लगा रखा है, मेघदूत पढ़ेंगे, तो मेघदूत में फिर मतलब आप विषय वस्तु पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए चलेंगे, शब्दावली, समास, है ना। और उसके बाद मतलब कथानक के जो महत्वपूर्ण अंश हैं उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। ये यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, एलटी ग्रेड के लिए विशेष उपयोगी है। ये पहली क्लास है, ताकि कंटेंट बनाने में समय लगा है और आपके समक्ष उपस्थापन करने में भी समय लगा है, ठीक है। इसको अन्यथा नहीं लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आप सभी को। धन्यवाद आप सबका।